कट्टर सुन्नी देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार शिया देश ईरान पहुंची और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसके तुरंत बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। ईरान से तालिबान का ये ऐलान पाकिस्तान पर बिजली बनकर गिरा है। आप इसे संयोग ही कहिए कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने अपनी मौत से 7 दिन पहले भारत को एक ऐसा तोहफा दे दिया जिसके चलते वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल गई है। अब इसी का जिक्र करते हुए तालिबान ने भारत का नाम लेकर बड़ा ऐलान किया है। तालिबान ने कहा है कि 13 मई को ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत को 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट देकर ऐतिहासिक काम कर दिया है। तालिबान ने कहा कि भारत को चाबहार पोर्ट मिलने से इलाके के आसपास के कई देशों की किस्मत पलट जाएगी। अफगानिस्तान का तालिबान तो भारत और ईरान के बीच हुई इस डील से सबसे ज्यादा खुश है। अभी तक तालिबान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमें व्यापार के लिए अब सिर्फ चाबहार पोर्ट ही चाहिए। अफगानिस्तान का तालिबान तो अब भारत को मिले चाबहार पोर्ट की मार्केटिंग करने लग गया है। तालिबान ने कहा है कि चाबहार पोर्ट का और भी ज्यादा विस्तार किया जाना चाहिए, इससे हमें भी फायदा मिलेगा और बाकी देशों को भी फायदा मिलेगा। इसीलिए तो सुन्नी होते हुए भी तालिबान शिया देश पहुंच गया। मजे की बात देखिए कि ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बोलने वाला सऊदी अरब भी इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि देने पहुंचा, क्योंकि चाबहार पोर्ट से सऊदी अरब को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। बहरहाल जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि चाबहार पोर्ट मिला तो भारत को है, लेकिन इसका जश्न अफगानिस्तान का तालिबान क्यों मना रहा है? दरअसल पाकिस्तान की सरकार कराची पोर्ट की सुविधा देने के नाम पर तालिबान को लूट रही थी, तालिबान को ब्लैकमेल कर रही थी। पाकिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान से ज्यादा पैसे ले रहा था, बल्कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। पाकिस्तान ने तो चारों तरफ जमीन से घिरे अफगानिस्तान को रास्ता रोकने तक की धमकी दे दी थी। भारत जब पाकिस्तान के रास्ते ट्रकों में गेहूं भरकर अफगानिस्तान भेजता था, तो पाकिस्तानी अधिकारी ट्रकों में से गेहूं ही चुरा लेते थे। लेकिन अब ना तो पाकिस्तान गेहूं चुरा सकेगा और ना ही अफगानिस्तान को धमकी दे पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का तालिबान कराची पोर्ट छोड़ चाबहार पोर्ट में जाकर बैठ गया है।